जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील राव स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल A to Z फोरम में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दिल्ली पुलिस भर्ती 2023 के बारे में। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि इसके 3 दिसंबर को एग्जाम खत्म हुए। 6 दिसंबर को इसकी रिवाइज आंसर की जारी की गई थी, जो कि 9 दिसंबर को उसका जो लिंक है वो डिसेबल कर दिया गया। तो दोस्तों, आंसर की के बाद में काफ़ी ज़्यादा बच्चों ने जो अपना स्कोर है वो चेक किया था रैंक आईक्यू के ऊपर, और बच्चों ने देखा कि हमारी जो नॉर्मलाइजेशन है ये कितनी बढ़ रही है पर शिफ्ट के अंदर। सभी बच्चों ने अपनी जो आंसर किया उसका यूआरएल चेक किया, और जो रैंक आईक्यू है प्लस काफ़ी बच्चों ने जो रैंक मित्र है इसके ऊपर भी चेक किया। तो लगभग दोस्तों जो बच्चे हैं विश्वास करते हैं रैंक आईक्यू के ऊपर। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि दोनों के अंदर क्या फ़र्क है, किसकी नॉर्मलाइजेशन सही है और किसकी जो हार्ड शिफ्ट वाली बातें कही गई है वो किसकी सही है। दोनों के अंदर हम कंपैरिजन करने वाले हैं किसकी नॉर्मलाइजेशन सही। इससे पहले दोस्तों जो आरआरसी ग्रुप डी का एग्जाम हुआ था उसके अंदर भी रैंक आईक्यू था, इसका काफ़ी ज़्यादा यूज किया गया बच्चों के द्वारा। और एसएससी जीडी भर्ती 2021 भी थी, 2022 की भी थी, और इस बार की भर्ती भी रैंक आईक्यू ही बताने वाला है आपका जो नॉर्मलाइजेशन होगी, जो आपकी हार्ड शिफ्ट होगी वो। सच्चाई जान लो आज इन दोनों की। ये इसलिए लिखा है दोस्तों क्योंकि कुछ भर्तियां ऐसी है जिनके अंदर रैंक आईक्यू का भी डाटा गलत हुआ था, और जो रैंक मित्र है इसका भी हुआ था, तो उनके ऊपर भी बात करेंगे। किसी किसी बच्चे का तो ये स्कोर है दोस्तों क्या है कि काफ़ी ज़्यादा बता रहा है, 15 प्लस तक किसी बच्चे का बता रहा है, किसी का इससे भी ज़्यादा बता रहा है, तो किसी का माइनस बता रहा है। तो क्या कारण होता है दोस्तों, रैंक का जो रैंक आईक्यू है इसके ऊपर क्या सिस्टम है, क्यों ये स्कोर कम बताता है, क्यों ये स्कोर ज़्यादा बताता है, पूरी बात करेंगे दोस्तों। वीडियो के एंड तक बने रहिए। प्लस अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, बच्चों का जो कट ऑफ को लेकर डाउट रहता है तो आपको मैं कट ऑफ भी बता देता हूँ, ऑल कैटेगरी वाइज मेल प्लस फीमेल दोनों की। और जो आपका रिजल्ट है, रिजल्ट के ऊपर मैं आपको जो फास्ट अपडेट दे देता हूँ। और जो आपका फिजिकल है, फिजिकल कब से हो सकते हैं, इन तीनों के ऊपर आपको मैं सबसे पहले अपडेट दे देता हूँ। उसके बाद में हम बात करेंगे जो आगे की बातें हैं उनके ऊपर। तो दोस्तों सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आपका जो रिजल्ट है, रिजल्ट कब तक आ सकता है। तो दोस्तों आपको बता दूं, एक्सपेक्टेड आपका यही है कि लगभग 1.5 मंथ से लेकर 2 मंथ का समय लगता ही है एग्जाम डेट से लेकर, सॉरी जिस दिन एग्जाम खत्म है उस दिन के बाद तक। अब आपको दोस्तों मैं बता दूं कि जो आपका रिजल्ट है ये 15 जनवरी के आसपास आपको देखने को मिल सकता है। 15 से 10 जनवरी के आसपास आपको जो रिजल्ट है दिल्ली पुलिस का ये देखने को मिल सकता है। बात करते हैं दोस्तों जो इसका जो फिजिकल है, फिजिकल दोस्तों आपका लगभग जिस दिन आपका रिजल्ट आएगा, रिजल्ट डेट से लगभग 20 से 25 दिन बाद में कह सकते हो, 20 दिन लगभग इसके आसपास मानिए कि 20 से 25 डे बाद में आपके जो फिजिकल है वो शुरू हो जाएंगे। तो दोस्तों जैसे ही फिजिकल के ऊपर कोई भी अपडेट आती है, या फिर जो फिजिकल के जो एडमिट कार्ड है, रिजल्ट है, जैसे ही कोई अपडेट आती है नोटिस वगैरह, तो दोस्तों जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है A to Z फोरम 01, उसके अंदर हम आपको एक एसएमएस के माध्यम से अपडेट कर देंगे। तो टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। प्लस दोस्तों गूगल फॉर्म आप जरूर भरना। हम चाहते हैं कि आपकी जो शिफ्ट वाइज कट ऑफ है, शिफ्ट वाइज कट ऑफ आपकी बनाई जा सके। तो गूगल फॉर्म का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उसके अंदर अभी काफ़ी ज़्यादा बच्चों का जो डाटा हो चुका है। कट ऑफ हम बना सकते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि शिफ्ट वाइज आपकी जो कट ऑफ है वो बनाई जा सके। उसके अंदर हम आपको हार्ड शिफ्ट, नॉर्मलाइजेशन सब कुछ बताएंगे दोस्तों। अभी तक जितनी भी भर्तियों का हमने वो डाटा बताया है गूगल फॉर्म के आधार पर, हमने जो भी गूगल फॉर्म भरवाए हैं तो लगभग 90% प्लस तक जो डाटा है हमारा सही गया है। तो गूगल फॉर्म दोस्तों जरूर भरिएगा, आपका सिर्फ 1 मिनट ही लगेगी। अब बात करते हैं दोस्तों जो आपकी कट ऑफ है वो क्या रह सकती है। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों, मेल के अंदर जनरल कैटेगरी है, ओबीसी कैटेगरी है, एससी कैटेगरी है, एसटी कैटेगरी है, और है आपकी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी। तो दोस्तों जनरल कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं, जनरल कैटेगरी मेल से, मेल लिख देते हैं, और यहाँ पे हम बात करेंगे फीमेल की, फीमेल की यहाँ पे हम बात करेंगे। तो दोस्तों जनरल कैटेगरी मेल से आपका सेफ स्कोर रहने वाला है 60 से लेकर 62 तक। अब काफ़ी ज़्यादा बच्चे ये कहेंगे कि आपने पिछली वीडियो के अंदर कट ऑफ बताई थी 80 प्लस तक, तो भाई वो थी आपकी जो मैंने बताई कि इतने बच्चों का फाइनल सिलेक्शन हो सकता है इतने नंबर पर विद नॉर्मलाइजेशन के।
तो अब इसके अंदर आप करो लगभग 7 से 8 नंबर माइनस करो, कितना हुआ आपका 72, 70 से लेकर 72 तक। और आपका मैंने बताया कि फाइनल दोस्तों 7 से 8 नंबर आपके बढ़ते हैं। अब इसके अंदर 8 नंबर कम करो तो हुआ आपका 62। तो इसी कारण से मैंने आपको 62 से सीधा 80 बताया था, और वो भी कुछ डाटा के आधार पर ही बताया है। और जो आपको मैं कट ऑफ ये बता रहा हूँ, जो 62 लिखी गई है जनरल की, 62 से 60 से लेकर 62, तो आपकी दोस्तों ये है विदाउट नॉर्मलाइजेशन की, विदाउट नॉर्मलाइजेशन के आपका ये स्कोर मैं बता रहा हूँ। और दोस्तों ये जो स्कोर है ये आपका सेफ है, यहाँ पे हम लिख देते हैं ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट लगा सको। सेफ फॉर फिजिकल के लिए आपकी ये कट ऑफ सेफ है। बात करते हैं दोस्तों, जो आपका ओबीसी कैटेगरी है इसके अंदर आप बिलोंग करते हैं, तो आपका स्कोर होना चाहिए लगभग 57 से लेकर 60 तक, 57 से लेकर 60 प्लस तक आपका स्कोर होना चाहिए। ऐसी कैटेगरी के अंदर बात करते हैं दोस्तों, लगभग 54 से लेकर 56 तक आपका सेफ स्कोर रहने वाला है। और दोस्तों आपको मैं पहले ही क्लियर कर दूं, ये आपके नंबर नेगेटिव लगाकर और विदाउट नॉर्मलाइजेशन के हैं, जो कि साइड में लिखा गया है। बात करते हैं दोस्तों एसटी कैटेगरी के अंदर, लगभग आपका स्कोर होना चाहिए 55 से लेकर 57 प्लस तक, तो इतना आपका एसटी के लिए। ईडब्ल्यूएस के लिए रहने वाला है दोस्तों, लगभग आपका 56 से लेकर 59 प्लस तक, तो ये आपका बिल्कुल सेफ है जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है उसके लिए। अब बात करते हैं दोस्तों, जो फीमेल कैटेगरी है इसके अंदर आपका सेफ स्कोर क्या रहने वाला है, इसको हम रब कर देते हैं। जो ये साइड में लिखा गया है ये बातें सिर्फ वही जो फीमेल कैटेगरी है उन सभी के लिए ही फॉलो होती है। बात करते हैं दोस्तों, जो फीमेल कैटेगरी है इसके अंदर जैसे लिखते हैं जनरल कैटेगरी है, ओबीसी कैटेगरी है, एससी कैटेगरी है, एसटी कैटेगरी है, और है आपकी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी। तो दोस्तों जनरल कैटेगरी से वही बातें दोस्तों आपको मैं फिर क्लियर कर दूं, ताकि जो फीमेल है उनके लिए डाउट ना रहे। तो ये आपका विदाउट नॉर्मलाइजेशन की है, विदाउट नॉर्मलाइजेशन के हुआ। और आपका सेफ रहने वाला है फिजिकल के लिए, सेफ फॉर फिजिकली के लिए। प्लस दोस्तों जिसका भी जो भी डाउट है दिल्ली पुलिस भर्ती को लेकर, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, जिसका रिप्लाई हम आपको तुरंत दे देंगे। और टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कीजिएगा दोस्तों। बात करते हैं जनरल कैटेगरी से, अगर आप बिलोंग करते हैं फीमेल कैटेगरी से, तो आपका सेफ स्कोर रहने वाला है लगभग 53 से लेकर 54 प्लस तक, 53 से 54 प्लस तक रहने वाला है। बात करते हैं जो ओबीसी कैटेगरी है फीमेल से, तो इसके अंदर लगभग आपका होना चाहिए दोस्तों 52 से लेकर 53 तक। एससी कैटेगरी की बात करते हैं दोस्तों, लगभग 54 से लेकर 56 प्लस तक। एसटी कैटेगरी की हम बात करते हैं तो लगभग 55 से लेकर 57 तक। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें तो दोस्तों 56 से लेकर 59 प्लस तक, तो ये आपका बिल्कुल सेफ स्कोर है। अब चलते हैं दोस्तों, जो आपका रैंक आईक्यू है उसके ऊपर, रैंक आईक्यू है इसके ऊपर। तो दोस्तों अगर हमारी मानो तो लगभग हम कहते हैं कि रैंक आईक्यू बिल्कुल सही है, लगभग आपका 90% प्लस तक आपका डाटा ये सही ही बताता है। इसके अलावा दोस्तों जो भर्ती हुई थी आपकी एसएससी जीडी पिछली भर्ती की हम बात करें 2022 की, तो इसके अंदर डाटा लगभग इसका थोड़ा गलत हुआ था कहीं ना कहीं। और जो रेलवे ग्रुप डी है उसके अंदर भी इसका डाटा कहीं ना कहीं मिस्टेक हुआ था। लगभग दोस्तों ये डाटा आपका सही बताता है। अब जिन बच्चों का डाटा इसने सही बताया वो हमें कमेंट बॉक्स में बोलेंगे कि हमारा डाटा इसने सही बताया, जो कि बिल्कुल सही निकला है। तो भाई मैं ये नहीं कहता कि ये बिल्कुल सभी का गलत बताता है, तो किसी किसी बच्चे का इतना ये डाटा गलत बता देता है तो कुछ समझ में नहीं आता। जैसे एग्जाम्पल के लेते हैं, किसी बच्चे का इसने बढ़ा दिया +10 तक, और वहीं रैंक मित्रा क्या कर रहा है, इस बच्चे के माइनस कर रहा है 10 तक, तो इनका कहीं भी समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन रैंक मित्रा से कहीं ना कहीं जो आपका रैंक आईक्यू है ये बेटर है, लगभग हम कह सकते हैं कि 50% इससे कहीं ज़्यादा अच्छा है रैंक आईक्यू, जो कि आपकी नॉर्मलाइजेशन हार्ड शिफ्ट बिल्कुल सही बताता है। दोस्तों आपकी जो नॉर्मलाइजेशन है इसके ऊपर हमने वीडियो बना रखी है, आप जाकर देख लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। हार्ड शिफ्ट के ऊपर वीडियो बना रखी है। और दोस्तों जो रैंक आईक्यू है, इतनी जो नॉर्मलाइजेशन होती है ना, इसकी जो भी नॉर्मलाइजेशन होती है वो लगभग आपकी सही रहती है। जो भी हार्ड शिफ्ट बताता है वो लगभग आपकी सही होती है, उतनी ही हार्ड शिफ्ट जो बताई गई है वही हार्ड शिफ्ट लगभग वही जाती है। अगर दोस्तों किसी बच्चे की नॉर्मलाइजेशन के अंदर रैंक आईक्यू ने 20 प्लस तक किया ना, तो वो बिल्कुल गलत है। आपको बताऊं, लगभग आपका जो हार्ड शिफ्ट है, सबसे ज़्यादा हार्ड शिफ्ट है 12 प्लस से लेकर 15 तक आपका स्कोर जा सकता है, लेकिन 20 प्लस होने के चांसेस बहुत ही कम है। 20 प्लस मुश्किल, बहुत ही कम चांसेस, 1% हम कह सकते हैं कि 20 प्लस किसी बच्चे के नंबर जाएं दिल्ली पुलिस के अंदर। अब दोस्तों इसके अलावा आपका कोई भी डाउट रहे
चुका है दिल्ली पुलिस भर्ती को लेकर रिजल्ट, फिजिकल, कट ऑफ को लेकर या फिर जो भी नॉर्मलाइजेशन हार्डशिप है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, जिसका रिप्लाई हम आपको तुरंत दे देंगे।